Hello students, today we are going to discuss sample paper for class 12th mathematics term first exam. Okay, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. The value of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6 is. Okay, भाई सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो अपने पास वैल्यू आएगा भाई ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स. सही है भाई. तो इसके अकॉर्डिंग कोस इनवर्स माइनस रूट 3 by 2 बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स रूट 3 by 2 है ना. और भाई कोस का वैल्यू रूट 3 by 2 कौन से एंगल पे होगा, ये होगा पाई बाय 6 पे है ना. तो बच्चों इसका वैल्यू क्या बन गया, पाई माइनस पाई बाय 6 है ना. पाई बाय 6 से पाई बाय 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया भाई, ये बन गया, अंदर बच गया पाई है ना. तो कोस पाई का वैल्यू कितना आएगा भाई, -1. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो साथ साथ ही हम इसे रब कर देंगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. पढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को. दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. भाई k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा एट x इज इक्वल टू 0. अगर फंक्शन 0 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस, तो कंडीशन क्या होगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों fx. ओके, अब अगर तो x है 0 देखो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, k है ना. तो f ऑफ 0 कितना हुआ, k. सही है. लेकिन अगर x 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, छोटा है या उससे बड़ा है, मतलब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो हम फंक्शन ये लेकर चलेंगे ना. तो इसका हमें यूज करना है लिमिट के दौरान, साइन x बाय x प्लस कोस x. ठीक है, अब बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x क्या बन जाएगा 1 है ना, और कोस 0 क्या बन जाएगा 1. ओके, तो ये बन जाएगा 2, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 2. ठीक है भाई. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चों. वी हैव ए, ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस रूल. ठीक है, हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. तो कैसे एज्यूम करेंगे इसे, a11 a12 a21 एंड a22. ठीक है भाई. तो a11 हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इस aij के अंदर जहां पर i है वहां 1 पुट करेंगे, और जहां पर j है बच्चों वहां पर आप 1 पुट करेंगे. तो करिए भाई, ये बन जाएगा 9 by 2 है ना. अगर आप निकालेंगे a12 तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर आप 2 पुट कर देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 25 by 2 है ना. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो ये नहीं है कि आपको सारा मैट्रिक्स निकाल के दिखाना है. ठीक है, पहले दो मतलब एलिमेंट से आप क्या करेंगे, बाकी आंसर्स को एलिमिनेट कर देंगे. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एक्स, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. बच्चों हम किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर तब कहेंगे इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर. ओके, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे. तो करिए भाई, 2 into में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, -2x² इज इक्वल टू 0. 2 कट जाएगा भाई. ठीक है, मतलब तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, तो x आपका आएगा -2. ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे लेवल के बढ़ते जाएंगे. ठीक है, हाँ बच्चों पढ़िए आप 5वें क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ये फंक्शन बच्चों कैसा होगा, इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चेक कैसे करेंगे भाई, डेरिवेटिव करने के बाद. ठीक है, तो पहले आप डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा 4x³ माइनस 4x², 4x² कॉमन लीजिए भाई, ये क्या आएगा x -1. जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या होगा 0, वो पॉइंट कौन से होंगे, 0 and 1. नाउ यू कैन अप्लाई वेवी कर्व मेथड. ठीक है, या फिर साइन स्कीम आप अप्लाई कर सकते हैं. इसमें आप क्या करेंगे, सबसे बड़े 0 के राइट में आप क्या लगाएंगे, प्लस. फिर आप क्या करते हैं, ऑल्टरनेट दी साइन है ना, प्लस माइनस, फिर आप ऐसे करते हैं. लेकिन अगर किसी 0 की आ रही है इवन पावर, तो जो साइन आपने लगाया है राइट में वही आप कैरी करेंगे उसके लेफ्ट में. ठीक है, जो साइन राइट में था वही आप कैरी करेंगे लेफ्ट में. ठीक है भाई, तो
अच्छा यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजन बहुत बड़ा है यहाँ पर कि हम इस ऑप्शन के साथ जाएं या इस ऑप्शन के साथ जाएं, है ना। तो बच्चों देखो इसमें जो बेटर ऑप्शन है वो ये है, हालांकि दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डेरिवेटिव जो होगा x इज इक्वल टू 1 के ऊपर केवल एक बार 0 होगा, उसके बाद तो दोबारा कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है बच्चों, ये आप यूज करते हैं इंक्रीजिंग के लिए और ये आप यूज करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, है ना। लेकिन बच्चों कई बार क्या करते हैं, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यही यूज करते हैं, है ना। बस ध्यान रखते हैं कि यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एट इंस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो तो सही है, वहां पर कोई इंटरवल ना बनने पाए, ओके, वहां पर बच्चों कोई इंटरवल ना बनने पाए। अब क्योंकि 1 के बाद दोबारा कभी डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ठीक है, तो 1 को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल गो विद ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बच्चों एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, है ना। n मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ पर n कौन है बच्चों, 3 है ना। एंड इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इनका मल्टीप्लाई बन जाएगा भाई, तो करिए भाई, ए क्यूब की पावर 3 में से गया 2, यानी कि ए की पावर 6। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। चलो इसे भी हम रब कर देंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक सेट गिवन है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है इसमें, और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो रिलेशन में केवल 2 एलिमेंट है, 1 2 एंड 2 3, ठीक है। बी ए रिलेशन इन ए, देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स मे बी एडेड सो दैट आर बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो भाई, एक रिलेशन को हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस तब कहेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांसिटिव भी होगा, ओके, तीनों बनना चाहिए बच्चों। अच्छा पहले देखिए कि हमें इस आर को, बच्चों हमें इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3, बच्चों हमें ये ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 1 2 और 2 3, 1 2 2 3 इसमें गिवन है हमें, है ना। लेकिन अगर मेरा रिलेशन है सिमेट्रिक तो 1 2 के आते ही गारंटेड कौन आएगा, 2 1, 2 3 के आते ही गारंटेड कौन आएगा, 3 2 आएगा, है ना। अब आप देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना। लेकिन एक बार आप ट्रांसटिव तो चेक करिए, देखो बच्चों 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, तो क्या 1 से 3 आया, नहीं आया, है ना। तो ट्रांसटिव करने के लिए अपने को 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक है तो अपने को 3 1 को ऑटोमेटिकली ऐड करना ही पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए कि एक रोस ए में कितने एलिमेंट बनेंगे, 9, है ना। देखो यदि ए में n एलिमेंट है तो एक रो से में n स्क्वायर एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। विच इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ये एक रो से क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, विच इज ऑब्वियसली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब बच्चों मेरा पूरा आर क्या बन गया, मेरा आर पूरा बन गया एक रोस ए, है ना। तो मतलब अगर 1 2 2 3 रिलेशन में है तो हमें इसमें, ठीक है, 7 जो बाकी के रिमेनिंग 7 आपके ऑर्डर पेयर बच गए, हमें उन्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, रिलेशन क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो आगे चलिए। अच्छा ये 8वां क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बन गया, हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो बस कंपेयर करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो करिए भाई, 2x 4 बन गया तो x क्या बन जाएगा, 2, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही गलत हो गया, x 2 बन गया तो y भी क्या बन गया, 2 बन गया ना। तो यहां से क्या अपने पास y इज इक्वल टू x, तो y भी 2 बन गया। अब बच्चों ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपको वैसे ही गलत हो चुका है, बाकी आप क्या करेंगे निकाल के, ठीक है। अच्छा फिर भी आप चाहें तो, मतलब वैसे नन ऑफ दिस इसका आंसर हो सकता है, फिर भी आप चाहें तो, है ना, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
आप इन्हें भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। भाई सबसे पहले टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप पहले से डिफरेंशिएट करिए भाई। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर जितना भी क्वांटिटी है आप पूरे से एक्स मानिए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये हैंग हो गया ये आएगा 9 माइनस 2x², है ना। अब बाय चेन रूल इसके अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में, 9 का 0 माइनस 2x² का माइनस 4x। ठीक है, तो डेरिवेटिव बन गया बच्चों माइनस 2x अपॉन रूट 9 माइनस 2x²। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट मीन्स, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट। मतलब सीधी सी बात है कि y इज इक्वल टू x, है ना, सीधी सी बात है y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप y को x बराबर पुट करिए इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू रूट 9 माइनस 2x²। ठीक है बच्चों, यहां पर पॉइंट पुट करने के बाद हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। लेकिन उससे पहले कौन सा पॉइंट पुट करना है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो कंडीशन क्या दे रखी है, कर्व के जिस पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या बन जाए भाई, इक्वल बन जाए, तो y इज इक्वल टू x। तो करिए भाई, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, x² क्या बन जाएगा 9 माइनस 2x², तो ये बन गया बच्चों 3x² इज इक्वल टू 9। तो अपना जो x² क्या बन जाएगा बच्चों 3 बन जाएगा, तो x क्या बन जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, x क्या बन जाएगा बच्चों प्लस माइनस रूट 3, है ना। अब आप ध्यान रखिए बच्चों, आपका y क्या आएगा, फिर अभी आपका y जो आएगा वो भी प्लस माइनस रूट 3 आएगा, है ना। अब क्योंकि y, ध्यान से देखिए, y आपको रूट में डिफाइन किया गया है, तो रूट क्वांटिटी इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, है ना। तो आपको बच्चों x माइनस 3 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x माइनस 3 आएगा तो y भी माइनस 3 आएगा, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों x3 आएगा, और आपका y भी क्या आएगा 3, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3,3। मैं सिर्फ करता हूं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3,3। अब आपने क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना। पहले आप ये पॉइंट यहां पुट करेंगे सो दैट कि आपको स्लोप मिल सके। करिए पुट, कितना बन जाएगा -6 अपॉन, ठीक है, कितना बन गया बच्चों ये आंकड़ा थोड़ा सही नहीं बैठ रहा बच्चों, हमने मिस्टेक कहां कर दी। अच्छा एक मिनट, आपका जो x² 3 आया था ना बच्चों, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, आपका x² 3 आया था, यहां मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। x² आपका 3 आया था ना, तो x क्या आएगा √3 आएगा, तो y भी क्या आएगा √3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनेगा अपना वो बनेगा, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं √3,√3 बनेगा ना, यहां थोड़ी गड़बड़ होगी मुझसे, चलिए आपसे ठीक कर लीजिए। पॉइंट क्या बनेगा बच्चों √3,√3। अब देखिए आप, ये बन जाएगा -2√3, सॉरी यहां पर भी ठीक है काफी टाइम लग गया, -2√3 बाय में, तो x² बन गया पूरा पूरा 3 बन गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, √3 बन गया। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपका -2, है ना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते हैं भाई, आप निकालते हैं y माइनस y1 √3 m इंटू में x माइनस x1। ठीक है भाई, आराम से आप सोल्व कीजिए इसे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y, है ना, माइनस ये -2√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2x प्लस y माइनस 3√3। हाँ ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसे रब कर देते हैं। बस आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो गिवन कंडीशन से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1।
यहां पर m कौन हुआ भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन वही रूल बच्चों, अगेन फिर से वही रूल आपका आ गया। देखो कोस इनवर्स -3/5 ना, कोस इनवर्स -3/5 सबसे पहले ये बन जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। तो साइन के अंदर कौन है? साइन पहले 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा। भाई जब आप खुद इसे अपने लिए करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, आपका 1.5 घंटे के अंदर पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, और लिखने में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, वरना आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये बन जाता है भाई माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा कौन हुआ? 2 कोस इनवर्स 3/, ठीक है भाई, ओके बच्चों, यहाँ आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बस इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको 2 कोस इनवर्स x का, ठीक है बच्चों, आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या होगा आपका, एक मिनट, या तो आप इसे थीटा को एज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, लेट कोस इनवर्स 3/5 बच्चों, इसको मैं थीटा मान लेता हूं ना, तो यहां से बच्चों में जो मेरा कोस थीटा बनेगा ये बनेगा 3/5, है ना। अब ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस साइन 2 थीटा, मुझे निकालना है माइनस साइन 2 थीटा, है ना। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। अगर कोस थीटा है 3/5 तो बच्चों साइन थीटा कौन होगा, ये होगा 4/5, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को आप निकाल के यहां पुट करिए, बस हो गया, -2 इंटू में साइन थीटा यानी कि 4/5, कोस थीटा यानी कि 3/5, ओके। तो क्या बन गया बच्चों, -24/25। तो देखो बच्चों आपका ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा, ओके। काफी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए भाई जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, रिपीट करें और दोबारा समझने की कोशिश करें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, आपको इसके लिए मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ r एंड r डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, देन r, ठीक है, इंटरसेक्शन r डैश इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। भाई आप देखिए, यदि हमारे पास, देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि अगर आपके पास दो रिलेशन कैसे हैं, इक्विवेलेंस, तो उनका जो इंटरसेक्शन करने के बाद रिलेशन बनेगा, है ना, वो भी कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक भी होगा, तभी तो इक्विवेलेंस है। आपको y दे रखा है, आपको निकालना है dy/dx। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे, करिए स्क्वायरिंग, क्या बन गया, sin x + y, है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y dy/dx, sin x का बच्चों cos x और y का dy/dx, है ना। तो आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे, फिर आपको dy/dx कॉमन दिखाई देगा, क्या बचेगा भाई, 2y - 1 इज इक्वल टू cos x, है ना। तो आपका बच्चों dy/dx क्या बन जाएगा, cos x बाय में 2y - 1, ठीक है, cos x बाय 2y - 1। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही बनेगा आपका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसके बाद ये क्वेश्चन भी रह गए ना। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगर ए और बी कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/m एंड 3/n, सही है, एंड m इज इक्वल टू n, ठीक है, m और n दोनों बराबर है। द ऑर्डर ऑफ 5a - 2b मैट्रिक्स इज, बच्चों 5a भी आप थोड़ा सोचिए, 5a का ऑर्डर क्या होगा, जो a का ऑर्डर है वो क्या होगा, 3/m होगा, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चों देखिए कि यदि हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल थोड़ा डिफरेंट होता है,
लेकिन अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या घटाते हैं तो उनका ऑर्डर बच्चों आपका कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो देखिए भाई यदि पहले का ऑर्डर क्या है 3, भाई जो ए का ऑर्डर है वही 5A का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना है 3/m है ना, और बी का ऑर्डर क्या है 3/n, तो मतलब 2B का ऑर्डर कितना होगा 3/n है ना। तो सोचने वाली बात अभी, क्योंकि m और n तो बराबर हैं, ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो क्या होगा ऑर्डर क्या होगा 3/n कहें या 3/m कहें, है ना, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो 3/n, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अब ये बिल्कुल ओबियस सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो वैसे बेकार में मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल ओबियस सा क्वेश्चन है ये। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। इफ y इज इक्वल टू ln x, बच्चों ln x का मतलब है वो log x, इसका बेस क्या है e। ठीक है, तो अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू e पॉइंट के ऊपर। तो पहले आप निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है भाई, निकालिए। अब यहां पर आप कौन सा रूल लगाएंगे, u बाई वी, यानी कि क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर कौन है log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x माइनस, अब ऊपर वाला इंटू में और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, ये बन गया 1 माइनस log x बाय में x स्क्वायर। ठीक है, अब आप निकालिए डबल डैश, अगेन u बाई वी अप्लाई करिए, नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस log x का 1/x माइनस, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 2x बाय में नीचे वाले का स्क्वायर, 4 पावर हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा भाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2x log x बाई में क्या है x की पावर 4, ये क्या बन गया बच्चों माइनस 3x प्लस 2x log x बाई में x की पावर 4 है ना। तो अब आपको निकालना है y डबल डैश एट पॉइंट x इज इक्वल टू e, तो ln e का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 3e प्लस 2e, तो log e क्या बन गया 1 बाई में e की पावर 4, यानी ये बन जाएगा -1/e³। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों बिल्कुल आपका सही बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए भाई। अब इसके लिए आपको भाई देखो एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, कहां पर लिखूं भाई, यहां पर लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालिए। अब क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बच्चों, डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट जो आएगा आपको ये आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 यानी 8 की पावर 3 में से 2 गया 1 है ना, क्योंकि यहां पर n 3 है इंटू में a। ठीक है, तो अच्छा आप a में से क्या करेंगे, देखो a मेरा ये रहा, अब आप पूरे मैट्रिक्स a में से आप 2 कॉमन लीजिए, ये बन जाएगा 16 इंटू में 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही आपको बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा थोड़ा सा बच्चों गलत दे रखा है क्योंकि पॉइंट हम क्लोज ब्रैकेट में कभी नहीं दिखाते हैं, है ना, पॉइंट हम दिखाते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इस कर्व पे हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, जिस पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। तो अगर अपने को एंगल गिवन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों tan थीटा यानी कि 1 है ना। तो आप निकालिए डेरिवेटिव करिए, आप कितना बन जाएगा 2x और बराबर रखिए 1 के, तो x क्या बन जाएगा 1/2, x बन जाएगा 1/2, y क्या आ जाएगा यहां पुट करिए, यहां से मिल जाएगा ये बन जाएगा 5/4, 1/2 5/4। ठीक है, बस इसे आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, सभी को थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है यहाँ पर, अदरवाइज पॉइंट हम ऐसे नहीं दिखाते। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है,
सभी पॉइंट्स पर आप ऐसे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। इफ ए आई जे डिनोट्स द को फैक्टर ऑफ द, ठीक है, एलिमेंट ए आई जे। भी बच्चों यहाँ पर आप पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। मुझे पता है बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर को फैक्टर निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। भाई बिल्कुल जरूरत नहीं होता। अब आप ध्यान रखिए, इसका जवाब आएगा आपका 0। क्यों? देखो आपने क्या करा, A11, A11, A12, A13 कौन सी रो हुई? ये रो हुई पहली, ठीक है बच्चों। A31, A32, A33 है ना, A31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना, A31, A32, A33, ठीक है। जब भी आप किसी भी रो को, है ना, किसी भी रो को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका सम निकालते हैं, तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। यदि किसी भी रो को, रो के एलिमेंट्स को आप उसी रो के कोफैक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जवाब आएगा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का। और जबकि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, तो उसका जवाब आएगा आपका 0, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जवाब देना है इसका। चलिए, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसका जवाब जो होगा आपका, भी देखने से पता लग रहा है बच्चों, इसका जवाब क्या आएगा? D आएगा। देखिए कॉमन सेंस भी यहाँ पर काम करेगा बिल्कुल। पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन सोल्व करना है, मैं तो हर क्वेश्चन सोल्व करूंगा, लेकिन आपको नहीं करना है। इसमें जब आप यूनिट भी लगाएंगे ना, तो आपके पास कुछ ऐसा जवाब आएगा जहां बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो A B C में से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, आप चाहें तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब आपको ये अनबाउंडेड रीजन गिवन है और आपको Z का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, देखो Z का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं ना शेड्यूल रीजन के। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है? ABCD। तो पहले आप A पर निकालिए 9,0, है ना। तो Z क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 36 बन जाएगा ना। अब B पर निकालिए 4,3, Z क्या बन जाएगा बच्चों आपका 4 चौके 16 और 3 3 9 25 बन जाएगा। अब आप भी C पॉइंट पर निकालिए 2,5, ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 5 3 15, 23 बन जाएगा। तो अब आप D पॉइंट पर निकालिए भी, ठीक है। तो Z क्या बन जाएगा बच्चों आपका 24 बन जाएगा, ओके। सबसे मिनिमम वैल्यू आपका आएगा बच्चों, ठीक है, 23 आएगा, जो कि 2,5 पॉइंट पर है, ठीक है। ये तो काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मेरे बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को, आपको वैल्यू निकालना है A का, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब आप इसके रूट क्या माने, अल्फा बीटा मान लें, है ना। इसके रूट्स आप क्या मान लें, अल्फा बीटा मान लें रूट्स के। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इसको, है ना, आपने मिनिमम शो करना है, ठीक है, आपने मिनिमम शो करना है। तो भाई देखिए आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से आप सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ रूट्स आपको कैसे मिलेगा, माइनस B बाई, है ना। तो ये बन जाएगा A -2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मिलता है, C बाई A। तो ये आएगा आपका 1 माइनस A, ठीक है बच्चों। बस सिंपल क्लास 10th का क्वेश्चन जैसे। अब आप इसे S मान लें, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप, ठीक है, क्या मान लें बच्चों, S मान लें। तो आप मल्टीप्लाई खोलें, क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4A माइनस 2 प्लस 2A। तो कितना बन गया बच्चों, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 2। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपका ये बन जाएगा बच्चों S। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, जो रूट्स थे अल्फा बीटा, उनके स्क्वायर का सम क्या बन गया, A माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको बताना है कि ये मिनिमम कब होगा। अभी सोचने वाली बात है, ये मिनिमम कब आएगा, जब A 1 होगा आपका, ठीक है, जब आपका A क्या होगा, 1 होगा।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10 पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फंक्शन का डोमेन क्या है आर, को डोमेन क्या है आर, फंक्शन का एक्स की पावर 4। देखो भाई, इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 12, इनके ग्राफ आपके ऐसे बनते हैं। ठीक है भाई, अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जब अगर ग्राफ को एक बार से ज्यादा बार कट कर गई तो फिर वो वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो नॉट ए वन वन फंक्शन। अब क्योंकि इसका रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट है ना, ग्राफ नीचे तो जा ही नहीं रहा। ग्राफ कहाँ है, ग्राफ कहाँ है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे तो है ही नहीं है। इसका रेंज क्या होगा, 0, इन्फिनिटी, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो बच्चों ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये वैसे ही हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है, ये आप यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा इस पर, मैं यहाँ करता हूँ, इसे थोड़ा स्पेस कम है। डी एक्स बाई डी थीटा करिए बच्चों, कोस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यू इंटू वी लगा के, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा के। थीटा इंटू में साइन का बन गया थीटा प्लस, अब साइन इंटू में थीटा का बन गया 1 है ना, तो ये कट गया भाई। तो बच्चों ये क्या आ गया, ए थीटा साइन थीटा। नाउ कैलकुलेट डी वाई बाई डी थीटा, है ना, कैसे निकालेंगे भाई, साइन का बन जाएगा कोस थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, बाहर माइनस लगाएं। ठीक है, ब्रैकेट में, और इसमें यू इंटू वी चलाएं, यानी कि प्रोडक्ट रूल। थीटा इंटू में कोस का माइनस साइन, ठीक है, तो प्लस बन जाएगा माइनस कोस थीटा इंटू में और थीटा का 1 बन जाएगा। चलिए, मतलब ये काम आप कर लेंगे। ये बन गया ए थीटा, सॉरी ऊपर क्या बन गया था, ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसे ठीक कर लें भाई, ये बन गया बच्चों ए थीटा कोस थीटा, और यहाँ क्या बन गया ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा करने से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। सही है बच्चों, तो ये बन जाएगा बच्चों टेन थीटा। क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा। अगर आप निकालते हैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब बच्चे एक चीज गलत करते हैं, आपने डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में और फंक्शन है थीटा में, तो इनटू में क्या लगाएंगे, डी थीटा बाई डी एक्स, बिकॉज थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, तो भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि ये 1 बाई ए थीटा कोस थीटा, है ना। तो 1 बाई कोस क्या बन जाएगा, सीकेंड, ऊपर आके क्या बन गया, सीकेंड क्यूब बाई में ए थीटा। ठीक है भाई, तो बच्चों देख लिया आप, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बन रहा है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए था ना, द फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन, ठीक है, शोन इन द फिगर। बस आपको वही बताना अगेन, ठीक है, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होगा। ठीक है, अगेन आप ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, 0 पे चेक करें, तो जेड कितना है बच्चों आपका, 0 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 612 पे चेक करेंगे ना, 612 पे आपका जेड क्या आएगा बच्चों, 3 6 18 और माइनस 12 से 43, है ना, कितना बन गया, -30 बन गया। ठीक है, आई थिंक ठीक कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। अब आप चेक करेंगे बच्चों 6,16 पर करिए, 3 6 18 और 64 है, कितना बन गया, 14 में से 8 गया, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 6 बन गया और 5 में, ठीक है 46 बन जाएगा। अब आप चेक करिए भाई 0,4 पे, नहीं सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -12। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है। बस आपको क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आपको केवल कॉर्नर पॉइंट पुट करने हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपका आएगा वो क्या आएगा,
आपका 0 आएगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम आपका क्या आएगा बच्चों, आपका 0 आएगा। तो यहां पर आप लगाइए ऑप्शन नंबर ए पर, क्योंकि बाकी सब पर नेगेटिव आ रहा है और ठीक है 0 क्या है इनसे बड़ा। 1 मिनट 23 के बाद, हाँ ये रहा 24। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए भाई, अगर आपको याद हो तो ये आपको फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos इनवर्स x का। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, अगर आप x को पुट करेंगे cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा। थीटा क्या है, cos इनवर्स। वैसे तो आप डायरेक्ट ही याद करें, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चों, आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसे आप y मान लें और इसे आप z मान लें, है ना। तो dy बाई डी एक्स बाई में dz बाई डी एक्स, है ना। इसका जवाब 2 आएगा बच्चों। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो विदाउट एनी एफर्ट आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओरली आप सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए इनवर्स एग्जिस्ट। भाई देखो, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, है ना। तो करिए भाई, इसे एक्सपेंड करिए आप प्लस माइनस प्लस लगा के। 2 के इंटू में क्या आएगा, ऐसे 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, है ना, माइनस लैम्डा 0 माइनस 5 माइनस 3 इंटू में 0 माइनस 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बन गया बच्चों, 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस 8 लैम्डा क्या आएगा बच्चों, बराबर नहीं आएगा माइनस 8 बाय 5 के। ठीक है, जो आपका लैम्डा आएगा वो बराबर नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 26, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। अगेन वही क्वेश्चन की, 1 मिनट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव करते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमें इसको बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर करता हूं एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव 4x बन जाएगा 4। ओके, अब बच्चों आप इसके लिए फैक्टर बना सकते हैं, सेकेंड एक्स माइनस 2 एंड 1 मिनट, हाँ अब देखिए सेकेंड एक्स प्लस 2। ठीक है भाई, तो अब क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपको ये लेस देन 0 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए भाई, यहां पर आप लगाइए -2, यहां पर आप लगाइए 2, प्लस माइनस प्लस, यानी आपको जो सीकेंड होगा वो -2 और 2 के बीच में होगा, है ना बच्चों। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका सेकेंड एक्स क्या होगा बच्चों, -2 से लेकर 2 के बीच में होगा। ठीक है भाई, अगर आप ठीक है थोड़ा सा मतलब हिसाब लगा पाएंगे, हाँ 1 मिनट ठीक है बच्चों। भाई अगर आपका बच्चों ठीक है जो सेकेंड जो है -2 से 2 के बीच में, तो आप देख सकते हैं सेकेंड फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, सेकेंड एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब हर बार तो नहीं। ठीक है, तो अगर आपका जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, अब आप देखिए कि सेकेंड अगर आपका -2 और 2 के बीच में, ठीक है, तो आपका जो x आएगा बच्चों वो -π/3 से π/3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपका इंटरवल क्या बनेगा भाई, -π/3 से π/3 ओपन इंटरवल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट बन जाएगा। ओके, हाँ नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 27। अब ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बच्चों साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा है ना, वो आपको पता है क्या होता है, -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो π/2 आएगी। अब इन 3 साइन इनवर्स के सम का जो जवाब आएगा वो आएगा 3π/2। भाई ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन ईच साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/2, मतलब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, तीनों को π/2 के बराबर बनना पड़ेगा। अगर एक भी π/2 से कम हो गया तो इनका जवाब जो होगा, इनका सम जो होगा वो 3π/2 कभी नहीं आएगा ना।
तो आपका एक्स भी, वाई भी, जेड भी बच्चों क्या आएगा 1 है ना। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ऐसे कितने अपने पास ट्रिपलेट्स होंगे, तो एक ही होगा ना 1 1 1, ठीक, एक ही आएगा केवल, बस हो गया। तो चलिए अब बच्चों देखिए, आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप केवल फॉर्मूला याद करिए कि a इंटू एडजॉइंट है, ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है डिटरमिनेंट a इंटू में i। अब डिटरमिनेंट आपका क्या बच्चों निकालना, ये आपका 100 आएगा है ना, मतलब 100i बन जाएगा, 100i, ठीक है। अच्छा डिटरमिनेंट, देन डिटरमिनेंट, अच्छा सॉरी थोड़ा गलत कर गया बच्चों, ठीक है, चलिए वैसे ठीक भी है। तो अपने को ये ए नहीं दे रखा बच्चों, ये थोड़ा गलत ले गया मैं, अपने को ए नहीं दे रखा है, अपने को दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट है ना, ए इंटू एडजॉइंट है। तो ए इंटू एडजॉइंट है बच्चों क्या आता है, अगेन थोड़ा सा, ये आता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। डिटरमिनेंट ए हमें नहीं पता, ओके, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए है ना, ये देखिए, ठीक है भाई। अगर आप अब कंपेयर करेंगे इसे, आप कंपेयर करिए बच्चों आप, तो डिटरमिनेंट आपका क्या दिखाई देगा, डिटरमिनेंट है आपको 10 दिखाई देगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। बस आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कई बार मैं भी मिस्टेक करता हूँ क्वेश्चन पढ़ते हुए, आप ध्यान से करिए। बस आप सारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आप उन्हें ध्यान रखिए एमसीक्यूज के लिए। द फंक्शन इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल, अगेन भाई हमें डेरिवेटिव करना है, बताना है कहाँ इंक्रीज करेगा, करिए डेरिवेटिव 2/x - 2 - 2x + 4, ठीक है भाई। आप पहले 2 कॉमन लीजिए, एलसीएम लेंगे x - 2 आ जाएगा, तो 1 - x² + 2x, ठीक है। और आई थिंक मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हाँ x बचेगा -x² + 2x, ठीक है, और 2 बन जाएगा, ठीक है, 2x - 4, अब सही है बच्चों, आपको जस्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, वहां पर आप मिस्टेक मत करना। तो ये बन जाएगा -x² + 4x और -3 बाय में x - 2, सही है। तो पहले आप माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या बन जाएगा x² - 4x + 3। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों -2 x - 1 x - 3 बाय में x - 2 है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐसे नोट करने हैं 1 2 3 है ना। अब बच्चों आप लगाएंगे वेवी कर्व मेथड, कैसे, सबसे बड़े जीरो के राइट में क्या लगाएंगे प्लस, फिर देन ऑल्टरनेट द साइन माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बट दिस टाइम नेगेटिव इज आउटसाइड द फैक्टर्स। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हमारी वेवी कर्व स्कीम ये बिल्कुल उल्टी बन जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस है ना। तो आपको दिखाना है कि कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए भाई, एक तो 1 से पीछे, ठीक है, और फिर 2 से 3 के बीच में। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि log x - 2 ये डिफाइन कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 2 है ना। log के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक से पीछे क्या होगा, अपना नहीं होगा आंसर, अपना आंसर जो होगा 2 से 3 के बीच में आएगा, ठीक है, 2 3 के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। अब ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, n क्या है आपका, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन r इन द सेट ऑफ इंटीजर्स बाय a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है भाई। बच्चों ऐसे डिवाइड करने वाले रिलेशन आपके ऑब्वियसली क्या बनते हैं, इक्विवेलेंस बनते हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा सा भी ढंग से प्रैक्टिस की है, ओके, तो ऑब्वियसली आप ऐसे क्वेश्चनों पर इक्विवेलेंस लगा कर आएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, determine the value of k for which the function is continuous at x equal to 0। तो भाई f of 0 आपका क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, है ना, क्या आएगा 3 आएगा। अब आप देखिए कि आप निकालेंगे 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप निकालते हैं 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई, तो
जीरो के लेफ्ट में पहले आप ध्यान रखिए कि मॉडुलस एक्स आप ओपन कैसे करते हैं। ये एक्स आएगा अगर एक्स कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये माइनस एक्स आएगा अगर एक्स आपका क्या होगा जीरो से छोटा। अगर आपका एक्स जीरो से क्या है छोटा, तो ये मॉडुलस एक्स क्या ओपन होगा, ये ओपन होगा माइनस एक्स, है ना। तो के एक्स बाय माइनस एक्स बच्चों ये माइनस के बन जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब क्या है, जीरो के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। अगर एक्स क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो मॉडुलस एक्स आप ओपन करेंगे एक्स, तो ये बन जाएगा के एक्स बाय एक्स, यानी कि आपका के आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई देखो अगर आपको इन दोनों को इक्वल लेके चलना है, ठीक है, तो आपको बच्चों के क्या पुट करना पड़ेगा, के आपको जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट बच्चों यहां थोड़ा सा मैं गलत कर गया, ध्यान रखिए भाई। अब क्योंकि जो आपका एफ ऑफ जीरो आया है वो 3 आया आपका, है ना। आपका क्या एफ ऑफ, एक मिनट मैं दोबारा लिख दूं इसे। अब क्योंकि आपका ये जो डिफाइन है, ये डिफाइन ही कब है, जब एक्स क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहां पर एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जाएंगे केवल इस फंक्शन के साथ, ऊपर वाले फंक्शन के साथ, के एक्स बाय मॉडुलस एक्स। अगर एक्स है नेगेटिव जीरो से छोटा, तो आपका मॉडुलस एक्स क्या ओपन होगा माइनस एक्स, तो ये आएगा बच्चों के एक्स बाय माइनस एक्स, यानी माइनस के बन जाएगा, ठीक है। तो आपका के क्या आएगा बच्चों -3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। भाई चाहे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसे। आपको क्या करना है, बस आपको ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और एलिमेंट्स को आपको केवल कंपेयर करना है, ठीक है भाई। आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये आपको ट्राई करना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 को देखिए, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और आपको कंस्ट्रेंट गिवन है, ठीक है। तो x1 + 2x2 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। 2000 इसका ग्राफ बच्चों आप कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर आप x1 को पुट करेंगे 0, तो x2 क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 500 का गैप आप यहां पर लें, ठीक है, 500, ठीक, 1000 आ जाएगा आपका 0,1000, ठीक है। और यदि आप x2 को 0 पुट करेंगे तो आपका x1 आएगा 2000, 1 2 3 4, तो यहां पर आप पॉइंट लगा कर आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बन जाएगा। और यदि आप यहां पर 0 0 पुट करेंगे ना, x1 को 0 x2 को 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 <= 2000, विच इज ट्रू। तो मतलब ग्राफ ओरिजिन को कंटेन करेगा, तो ग्राफ आपका इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी ड्रॉ मत करें, ठीक है। ग्राफ बच्चों आपका आएगा, एक आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। अब उसके बाद बच्चों, अच्छा पहले लिख लें कौन सी लाइन थी ये, थोड़े मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए यहाँ पर। चलो ठीक है, अगला ग्राफ आप ड्रॉ करें बच्चों, x1 + x2 = 1500। अगर x1 को 0 पुट करें तो x2 1500 आ जाएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 1500, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 1500,0। ये बहुत सिंपल है। अब 0 0 पुट करिए तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ग्राफ कंटेन्स ओरिजिन, ठीक है। अब x2 क्या है <= 600, x2 = 600, कौन सी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, यहां पर ऐसे। अब आप 0 0 पुट करिए, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ आएगा बच्चों वाला, ठीक है। बिकॉज आपको गिवन है कि x1 एंड x2 बोथ आर नॉन नेगेटिव, मींस आपका ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बच्चों बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे कॉर्नर पॉइंट क्या बन गया बच्चों, एक तो बन गया 0 0, ठीक है। और अच्छा नो फिशिबल सॉल्यूशन, मतलब ये तो गलत हो गया ना, ठीक है बच्चों, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया कि आप एक प्रॉपर ग्राफ तो बना पा रहे हैं, ठीक है। और चलिए पहले देखते हैं इसे। ए आपका पॉइंट आएगा कॉर्नर 0 0, ठीक है। ए आप एक पॉइंट आपका है बच्चों 1500, हाँ 1500,0, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है 0,600, तो आप लिखते रहिए भाई, आप एक कॉर्नर पॉइंट ये रहे 0 0 1500,0, थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा बच्चों को उसमें, ठीक है, अदरवाइज में काफी टाइम लग जाएगा आपका।
अब तो ये जो पॉइंट आपका है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट कैसे बन रहा है, जहां पर एक तो ये लाइन काट रही है x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 1500 वाली, है ना, और दूसरी कौन सी काट रही है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000। आपको इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो आप सोल्व करिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500 माइनस करिए भाई। तो बच्चों आपका x2 क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, है ना। अगर x2 500 है तो x1 1000 बन जाएगा। ये पॉइंट बनेगा आपका 1000,500, 1000, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चला गया, चलिए कोई बात नहीं। और आपका ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बनेगा, ठीक है, जहां पर y इज इक्वल टू 600 लाइन काटेगी और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। मतलब आप इन दोनों को सोल्व करिए, इन दोनों को, ठीक है, करिए बच्चों। x2 है 600, तो ये 1200, 800 600 बन गया, 800 और 600, ठीक है भाई। अब ये 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट यहां पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आप ध्यान रखना कि जैसे आप पॉइंट यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स पर ये सेम वैल्यू देगा। एक तो 500,0 पॉइंट पर कुछ आई थिंक कुछ गलत हो गया मेरे से, 1500,0, ठीक है। हाँ, एक तो आपको इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों, और आपको देगा ये, थोड़ा मैं भी कैलकुलेट करना इसे, हाँ, इन दोनों पॉइंट्स पर आपको ये सेम वैल्यू देगा, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, तो ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी आएगी, 1500, इन दोनों पॉइंट्स पर आएगी, ठीक है। बच्चों आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपकी एक से ज्यादा पॉइंट्स पर आ रही है, 2 पॉइंट्स पर आ रही है, इसका मतलब उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर हमेशा वैल्यू यही रहेगी, है ना। तो ऐसे में उस पूरी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं हमेशा वैल्यू क्या चलेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या चलेगी, 1500, है ना। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। यदि आपकी मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पर आ गई, मतलब फिर क्या हुआ, उस लाइन पर, लाइन सेगमेंट के ऊपर जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर बच्चों वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, है ना, उतना ही वैल्यू आएगा, 1500 आएगा। तो ऐसे में आपके पास, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। हाँ बच्चे, 35वां क्वेश्चन देखिए आप। अरे एक मिनट, हाँ बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड खर्च करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर आप निकालेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी, है ना। ए स्क्वायर देखो, ए बराबर है ए बी के, तो ए स्क्वायर मीन्स ए बी इंटू ए बी। अब आप ये देखिए कि आपका जो बी ए है ना, आपका क्या है बच्चों, बी ए क्या बन जाएगा, बी आपका बी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बी बी, यानी कि, ठीक है। हाँ, और आपका बच्चों यहां से देखिए आपका ये बन गया ए बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देखें कि आपका जो ए बी है, ठीक है बच्चों, आपका जो ए बी है ना, ये क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ये क्या बन गया, ए बी। और आपका ए बी फिर से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सिमिलरली यू कैन फाइंड दैट कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना माइंड खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अपने को साइन इनवर्स का रेंज बताना है। साइन इनवर्स का बच्चों रेंज क्या आएगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ओके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ओरली करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा चलिए, आपका बच्चों जो फंक्शन है, ठीक है, पहले आप उसे ध्यान से पढ़िए। आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है -1 से 1 तक, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन आपका ये हो गया -1 to 1, है ना। और a to a फंक्शन डिफाइन किया गया है, a to a, ठीक है। अब आप देखिए कि आप x इंटू मॉडुलस x ओपन कैसे करते हैं।
x इंटू एक्स। बच्चों x मॉडुलस x ओपन कैसे होगा? x ओपन होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे सॉरी, कहाँ चला गया? हाँ बच्चों आपका जो, एक मिनट थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे। अगेन आप मॉडुलस x का डेफिनेशन यूज करिए, ठीक है, x इंटू मॉडुलस x। बच्चों मॉडुलस x क्या होगा? x, अगर x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा कहाँ तक? 0 से बड़ा मतलब 1 तक, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा ना, ठीक है। और मॉडुलस x आप ओपन करेंगे माइनस x, कब? अगर आपका x क्या है? नेगेटिव, 0 से छोटा, है ना, 0 से छोटा, लेकिन -1 से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो ये आपका बन गया बच्चों, ये बन गया x² और ये बन गया -x², कब? 0 से अगर x 1 के बीच में, ठीक है। और -x² कब बनेगा? बच्चों आप थोड़ा जूम कर ले वीडियो को, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को आप जूम कर लेना, काफी मतलब छोटा हो गया यहाँ पर। तो यदि बच्चों आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने आएंगे, है ना, यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने पे आएंगे, मैं थोड़ा ड्रॉ करके यहाँ ड्रॉ करता हूँ। यदि आप इस फंक्शन को, भाई पहले आप फंक्शन को ना प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, है ना, जिसे मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा, नेगेटिव पॉजिटिव 2 केस बनाए। तो अब आप देखिए कि y इज इक्वल टू x², हालांकि y इज इक्वल टू x² ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, लेकिन कब? अगर x 0 1 के बीच में है, अगर x 0 1 के बीच में है तो यहाँ तक आपका ग्राफ यहाँ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है, ठीक है, ऐसे। अब y इज इक्वल टू -x² ये ऐसे बनता है नीचे, लेकिन कब? अब अगर x क्या है? -1 से 0 के बीच में, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये पॉइंट क्या आएगा? -1, है ना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, मतलब क्या होगा? ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1। अब क्योंकि इसका जो रेंज है वो क्या है? -1 से 1, ठीक है, डोमेन भी वही है, और ठीक है, सॉरी, रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? सेम हो गए, और फंक्शन कैसा है? 1 1। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों? बाइजेक्शन, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां। बच्चों 2x2 ऑर्डर के लिए, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आपको, ठीक है, आपको कोफैक्टर निकालने नहीं पड़ते, ठीक है भाई। तो आप डायरेक्ट याद करिए। पहली बात, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। एंड इन केस ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, पहले तो डिटरमिनेंट निकालिए आप, कितना बन जाएगा? -2 -6 -8, है ना। बच्चों 2x2 में आप क्या करते हैं? इसको और इसको क्या करते हैं? एडजॉइंट, कोफैक्टर के लिए -2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, और इनके आप करेंगे साइन चेंज, -3 -2, तो ये आपका बन गया, है ना। तो -2 -3 -2 -1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए आप। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया बच्चों, यदि थोड़ा फॉन्ट छोटा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू लाइन, ठीक है भाई। पहले आप क्या करेंगे? टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएट करिए, 2x + 2y / dx, है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, यानी कि x + y / dx इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव से आपको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब वो इस लाइन के पैरेलल है, क्या है? इस लाइन के पैरेलल, तो इसका भी डेरिवेटिव करिए भाई, क्या बन जाएगा? 3 - 4 / dx इज इक्वल टू 0। आपका dx क्या बन जाएगा? 3/4, है ना। अब क्योंकि लाइन और टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल, दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम, तो आप dy/dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो x + 3/4y इज इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों यहाँ से आपका जो y बन जाएगा ना, वो बन जाएगा -4/3x, ठीक है। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चों? पॉइंट निकालना है, तो आपको y का वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा ना, कर्व के अंदर। करिए भाई, करिए भाई वैल्यू पुट,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 16/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपका एक्स स्क्वायर बच्चों 9 बन जाएगा। ठीक है, एक्स क्या बन जाएगा +-3। ओके, +-3। तो आपका देखिए वाई बच्चों, वाई कितना आएगा आपका, अगर आपका एक्स है 3, ठीक है बच्चों, अगर आपका एक्स है 3, अगर एक्स है 3 तो वाई कितना बन जाएगा, यहाँ पुट करिए बस। इस सॉरी, वैसे तो आपको करो पे पॉइंट निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है ये। ठीक है, अगर आपको एक्स, आप एक्स को बच्चों पुट करते हैं +-3 कुछ भी पुट करिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा 25 में से 9 गए 16, वाई क्या बन जाएगा वो आपका +-4 है ना। तो देखिए भाई आपका पॉइंट सही कौन सा होगा बच्चों। ठीक है, और यदि आप इसको देखेंगे है ना बच्चों, यदि आप इसको भी देखेंगे तो आपको पॉइंट नजर में आएगा 3, ठीक है बच्चों, मतलब दोनों रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा बच्चों 3, है ना। -3, भी होगा लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जस्ट ए स्क्वायर को है ना 2 बार मल्टीप्लाई करिए को, आपको बी के इक्वल पुट करना है और वहां से आपको क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ठीक है, तो भाई वो आप आराम से काम कर लेंगे। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर आप ध्यान से देखिए, देखो ऐसा नहीं कि आप डेरिवेटिव करने बैठ जाएंगे, ये फॉर्मूला है बच्चों sin 3x का, इसका है sin 3x का। ठीक है, तो आपका ये y बन गया। अब आप डेरिवेटिव निकालिए, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3 cos 3x है ना। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब cos 3x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें ये सोल्व करना है कि cos 3x पॉजिटिव कब होगा। ठीक है बच्चों, यदि आप cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करिए cos थीटा का। ठीक है, ऐसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ, -π/2 से π/2 है ना, ये ग्राफ है cos थीटा का। ठीक है बच्चों, तो थीटा यहाँ पे कौन है 3x, थीटा कौन है बच्चों, ठीक है 3x। ठीक है भाई, तो -π/2 से, ठीक है, ये π/2 के बीच में होगा, तो बच्चों x क्या आ जाएगा x आ जाएगा -π/6 लिख। ठीक है बच्चों, जो आपका x होएगा भाई वो आ जाएगा -π/6 से लेकर π/6 के बीच में। ओके, तो -π/6 से π/6 इंटरवल का लेंथ क्या बन गया बच्चों, b - a है ना, b - a। देखो अगर इंटरवल ऐसा हो या ऐसा हो है ना, या ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इन सभी इंटरवल्स का जो लेंथ आता है बच्चों वो आता है b - a। ओके, तो अब क्योंकि जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, वो इंक्रीज कर रहा है -π/6 से π/6 के बीच में, तो यहाँ पर हमको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा π/3। ठीक है, ऐड कर लो भाई, लेंथ कितना आएगा π/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बच्चों सही बन जाएगा। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। अब आप ये देखिए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर एट बोथ द पॉइंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ना फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट यहां पुट कर देंगे, बस करिए है ना, 15 पुट करिए, क्या बन जाएगा 15p + 15q। अब ये बराबर होगा इस पॉइंट पर बनने वाले वैल्यू के 0,20। अब आप 0,20 पुट करिए, ये बन जाएगा 20q है ना। इन दोनों पॉइंट्स पर जेड का वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम और बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई आपका 15p = 5q। तो q क्या बन गया भाई 3p है ना, तो q क्या बन गया 3p। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा लेंथी है डेरिवेटिव, हालांकि इतना लेंथी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या करना है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले आप एक काम करिए, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग निकालने मतलब डेरिवेटिव निकालने बैठ जाएंगे, नहीं। ठीक है,
आप डेरिवेटिव मत निकालिए, आप क्या करेंगे, दोनों को 10 की पावर में लीजिए, log 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, 10 की पावर 2 है ना। अब आपको याद होगा कि a की पावर log b टू दी बेस a, ये आपका b बन जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शन बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100, ठीक है। और अब भी आपको बच्चों डेरिवेटिव नहीं करना, आपको अभी भी आपको डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब, हालांकि चलो आप डेरिवेटिव कर भी सकते हैं, चलो डेरिवेटिव में कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करना डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे वाले इनटू में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ठीक है बच्चों, माइनस अब ऊपर वाला इनटू में और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेना वीडियो को, नीचे वाले का स्क्वायर और इक्वल टू में 100 विच इज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए ये तरीका था डेरिवेटिव करने का। उससे पहले हमने क्या करा, log की प्रॉपर्टी को यूज किया, है ना, ना कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। उससे क्या होगा बच्चों, ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाएगा। अब पहले आप क्या करेंगे, इक्वल में क्योंकि 0 आ गया तो ये उधर आके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। इसे तो आप छोड़ दें, इसे तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी स्किप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सही है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना, बड़े आराम से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो मतलब यदि आप, एक मिनट थोड़ा सा मैं, हाँ यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट यहाँ पर आएगी, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करिए बच्चों, पहले आप इसकी करेंगे एक्स स्क्वायर से करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 5, ठीक है। और अच्छा आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना, जहां जहां डेरिवेटिव है वो एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, और फिर आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है भाई। आप क्या करना बच्चों, डी बाई डी एक्स कॉमन लेना, ठीक है। तो मैं आपको उसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, एक मिनट मैं भी अंदाजा लगा लूँ इसका, आई थिंक इसका शायद डी बन जाएगा बच्चों, ठीक है। आप बस आप मल्टीप्लाई खोलना। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसे कर देता हूँ, करिए मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 5 माइनस करिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, करिए भाई, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 5 डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ भी करिए, इसकी से करिए एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का प्लस का सॉरी वाई की पावर 5 डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कट गया, एक्स की पावर 5 से कट गया, और ये बच गया ना, ये इसको उस तरफ लीजिए 2x क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2 से 2 गया, तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, ये आ गया y बाई एक्स, ठीक है। इसका जो जवाब आएगा बच्चों ये आएगा आपका y बाई एक्स आ जाएगा, ओके। तो देखिए कहाँ पर, हाँ ये रहा, वो थोड़ा लेंथी बन गया, हालांकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको लेंथी क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो शायद एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सीबीएसई बोर्ड फाइनल में, बस आप प्रॉपर्टी ध्यान रखिए लोग की। Now look at question number 44. Again, this is an LPP problem, linear programming problem. अच्छा कहाँ है भैया, इसका ऊपर जा रहा है, अच्छा ठीक है। चलिए पहले आप ग्राफ ड्रॉ करिए इसका, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का ग्राफ ड्रॉ करिए, ऐसे बन जाएगा ना, ये पॉइंट 50 0 और ये पॉइंट बच्चों 0 50, ठीक है भाई। फिर आप क्या करेंगे,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा ऐसे, ये 100 0, ये 0 100 है ना। अगर आप यहाँ ओरिजिन चेक करते हैं तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50, मतलब क्या होगा कि सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू आएगा। तो ग्राफ कैसा होगा, कंटेनिंग ओरिजिन। और अगर आप इसको चेक करेंगे 0 0 पुट करिए, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नॉट ट्रू। तो ग्राफ नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कहां गया, हाँ, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों डजंट एग्जिस्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 45, अगेन मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम। बस आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना बच्चों, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दे रखा, सॉरी फंक्शन दे रखा है और पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे चेक करना है आपको। तो आप पहले क्या करते हैं भाई, फंक्शन का निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। करिए भाई, 3 दूनी 6 कोस 3x, ठीक है, और 3 तिया 9 साइन 3x, ये बन जाएगा पहला डेरिवेटिव। ठीक है, फिर आप करिए सेकंड डेरिवेटिव, -18 कोस 3x प्लस 27 साइन 3x। ठीक है, ये आपका बच्चों, ये आपका बन गया। ठीक है, माइनस, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं बोल रहा हूं, -18 कोस 3x प्लस 27 साइन 3x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे ना, इस डबल डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे, 5π/6। करिए भाई, 5π/6, तो π/6 आपका 30 बन गया, 30 डिग्री गुणा 5 यानी कि 150 डिग्री बन गया। ठीक है, तो करिए बच्चों, -18 कोस 5π/6, ये बन गया आपका, यहां पुट करिए 3x 5π/2। ठीक है, प्लस 27 साइन 5π/2। ठीक है भाई, कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 व्हेन थीटा इज ए ओड मल्टीपल ऑफ π/2। अब कोस के अंदर क्या है, π/2 का ओड मल्टीपल, तो क्या बन जाएगा 0। अपने को केवल निकालना है 27 साइन 5π/2, यानी कि π/2 मीन्स 90 डिग्री इंटू 5 यानी कि 450 डिग्री है ना, 360 प्लस 90, तो ये बन जाएगा साइन 90 यानी कि 1, तो 27 बन जाएगा विच इज पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव आया पॉजिटिव तो मिनिमा, डबल डेरिवेटिव आया नेगेटिव तो मैक्सिमा, तो ये बन जाएगा बच्चों मिनिमम। ठीक है, तो 45 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर, एक मिनट, आई थिंक हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है बच्चों, आप चेक करिए इसे। ठीक है, आप इसे चेक कर लेना, साइन का आगे डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, यहाँ बच्चों मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ कोस बना था बच्चों, डेरिवेटिव एक्चुअली मुझसे गलत हो गया, चलिए दोबारा कर देते हैं इसे। ठीक है, दोबारा कर देते हैं। आपने निकाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, अब आप निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस आप मिस्टेक मत करना, -18 साइन 3x -27 कोस 3x। ठीक है, अब आप डबल डेरिवेटिव निकालिए इस पॉइंट पर 5π/6। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, ये साइन का कोस, कोस का साइन। ठीक है, अब ठीक करा इस बार, हाँ चलिए अब आप करिए, -18 साइन 5π/2। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों -3 0 बन गया था। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पुट करेंगे बच्चों आप तो क्या आएगा, π/2 का ओड मल्टीपल आएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा, तो ये बन गया था अपना, मतलब नेगेटिव बन गया था। ठीक है, एक तरह से दिखा जाए तो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है ना। तो आपको फिलहाल बच्चों क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा पॉइंट ऑफ, ये आपको मैक्सिमम दिखाई देगा।
ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाई देगा। हालांकि आपको एक बार ना डेरिवेटिव बराबर जीरो के भी चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको देखो, पहली बात, जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, देखो ऊपर ऊपर से देखें तो क्वेश्चन ये है, पहला डेरिवेटिव करा, सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव पुट किया, तो क्या आया, नेगेटिव, है ना, यही आएगा। फिलहाल आपको दिखाई देगा बच्चों ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाई देगा, लेकिन आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। गलत कैसे होगा भाई, क्योंकि एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पर आएगी, जो होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। पहले आप चेक करिए कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है क्या, है ना। तो वेदर 5π/6 इज ए क्रिटिकल पॉइंट और नोट, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पर आएगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आप चेक तो करिए क्या ये है क्या नहीं, ऊपर ऊपर से करें तो ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। डबल डेरिवेटिव क्या आया, पॉइंट पर नेगेटिव, तो क्या आया, मैक्सिमा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट और नोट, ठीक है भाई, वो आप कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर रखेंगे जीरो के, एक मिनट भाई बच्चों, आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर रखेंगे जीरो के, ठीक है। तो करिए भाई, आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा tan 3x, है ना, tan 3x मिल जाएगा आपको, 2/3 मिल जाएगा, है ना। देखो बच्चों, अगर आपको tan 3x मिला है 2/3, वहां से आपके पास कभी भी ये पॉइंट नहीं आएगा, वहां से आपके पास कभी भी ये पॉइंट नहीं आएगा, ओके। तो पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम आएगा और ना ही मिनिमम आएगा, ठीक है। तो नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नोर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब दे रखा है। अगेन दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, विच इज केस स्टडी क्वेश्चन। यू हैव गिवन ए विंडो, है ना, देखो बच्चों यहां तक क्या है, विंडो का रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ए रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल, ठीक है। इस शेप में आपकी क्या है, खिड़की है, ओके। अब आप देखिए कि आपको जो लेंथ है ना, क्या दे रखा है, x, और ब्रेड्थ क्या है, y। अब ये जो डायमीटर होगा सेमी सर्कल का, ये भी क्या बन जाएगा, x, है ना। डायमीटर क्या बन जाएगा, x, मतलब डायमीटर क्या होगा बच्चों, डायमीटर मीन्स 2r। अगर आप रेडियस मानेंगे r, तो डायमीटर क्या बन जाएगा आपका, 2r बन जाएगा, 2r इज इक्वल टू x, है ना। तो बच्चों आपका r क्या बन जाएगा, ये x/2 बन जाएगा आपका, ठीक है बात, x/2 बन जाएगा। और टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। अब बच्चों आप पेरीमीटर में आप क्या क्या ऐड करेंगे, पेरीमीटर में एक तो आप सेमी सर्कल का, है ना, ये जो बाहर वाली लेंथ है, सेमी सर्कमफ्रेंस ऐड करेंगे, ये वाली, एक मिनट मैं इसको एक बार कलर चेंज करता हूं। अब इस विंडो का पेरीमीटर कितना है, 10 मीटर, उसमें एक तो ये आएगा, है ना, यानी कि देखो 2πr होगा कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, तो ये होगा πr, ठीक है, πr प्लस, और एक आएगा ये y, फिर से y यानी कि 2y प्लस, और एक आपका आएगा x, ठीक है भाई। तो ये बराबर है 10 के। तो यहां पर जो आपका r है ये x/2 है बच्चों, कितना है, x/2, ठीक है। तो पाई इंटू में x/2 2y प्लस x इज इक्वल टू 10, है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे भाई, y x का वैल्यू निकाल लेंगे यार, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है लास्ट में, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 46, इफ x एंड y रिप्रेजेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ विंडो, ठीक है भाई। रिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको x और y का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आपको भी क्या मिला था बच्चों, चलिए ये आपका बन जाएगा एक मिनट, हाँ ये रहा, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी जो आपको बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर x/2 प्लस 2y
एक्स बाय, अरे एक्स प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपने सिंपली क्या करा, पेरीमीटर निकाल के इक्वल रखा 10 के। ठीक है, पेरीमीटर निकाला इक्वल रखा 10 के, तो आपको एक्स और वाई का रिलेशन मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए बच्चों, एरिया ऑफ द विंडो। अच्छा, विंडो के एरिया में क्या होगा आपके पास, एक तो आएगा ये वाला एरिया विच इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आपका एक्स था और ये आपका वाई था। ठीक है, तो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है भाई, एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स इंटू वाई प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब एक्स वाई तो सही है, एक्स वाई प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, और आपका आर क्या था, ठीक है, आपका आर था x/2, ये बन जाएगा x²/4, है ना। और आप यहां से बच्चों y का वैल्यू निकाल लें, कितना आएगा y का वैल्यू, निकाल के देखिए भाई, 10 माइनस पाई x/2 माइनस x, है ना, ये बन जाएगा y का वैल्यू। बस आपको करना क्या है, आपको y का वैल्यू केवल यहां पुट करना है। ठीक है, यहां पर, क्योंकि आंसर आपको केवल x की टर्म में गिवन है बच्चों। करिए आप y से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करिए, 10x माइनस पाई x²/2 माइनस x² प्लस का पाई x²/8, है ना। तो कितना बन गया बच्चों, इनको आप ऐड कर लें। ठीक है, इनको आप बच्चों ऐड कर लें ना, कितना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10x माइनस x² और 8 माइनस का 3, ठीक है, x²/8। कहां पर आ रहा है बच्चों, आंसर देखिए, एरिया एरिया एरिया, एक मिनट बच्चों, इफ आई एम नॉट डूइंग मिस्टेक, माइनस x² माइनस 3x²/8, वो तो यहीं पर आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये तो यहीं पर आ रहा है। एक मिनट, दोबारा हम चेक करें इसे, y क्या आ गया, 10 माइनस x माइनस पाई x/2। ठीक है, तो बच्चों एक्स वाई प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मेरा 2r क्या था बच्चों, x था, x क्या बन गया, r क्या बन गया, x/2, तो x²/4। तो यहां तक तो सही हुआ, x इंटू वाई। ठीक है, तो y अपना यार, इसे x मल्टीप्लाई करिए, 10x माइनस x² माइनस पाई, हाँ सब सही चल रहा है। आई थिंक बच्चों ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। हैविंग पेरीमीटर 10, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा, ठीक है, इसे करेक्ट कीजिए, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन आप गलत है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं इसे। तो 10x एरिया, अच्छा यहाँ हम पाई लगाना भूल गए ना, थ्री पाई आएगा यहाँ पे, ठीक, पाई। ठीक है, आप इसे ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ द विंडो कैन बी, नहीं तो गलत हो गया ना। अच्छा, रोहन इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल विंडो। ठीक है, अब बच्चों रोहन को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करें, बराबर रखें 0 के, और फिर करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,